कल विधानसभा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये लोग बात करने नहीं आते हैं, जबकि 15 मार्च से ही ये लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और इनकी कोई सुधी लेने वाला नहीं। अभी हम इन लोगों से देखिए, इन लोगों की जो आंदोलन लगातार चल रही है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आंदोलन जो सब पूरे बिहार से बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांग को रख रहे हैं। आप देखिए इधर किस तरीके से इनके अंदर इनके जज्बे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनका खून ठंडा नहीं हुआ है। क्या संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल का पत्र का वैल्यूएशन नहीं है? ये हमको नीतीश कुमार बताए। पूरे देश के नौजवानों को जगाना चाहता हूँ कि बिहार सरकार युवाओं 25 से 35 साल के बीच में कार्यरत है, उनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है कि राज्यपाल का फैसला को भी नजरअंदाज कर और दलालों को बीपीएसएम में दलालों को बहाली किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमंच में। मैं हूं धर्मवीर धर्मा। अभी मैं गर्दनीबाग के उस स्थान पर पहुंचा हूं जहां पे आज बिहार राज्य कार्यपालक सेवा सहायक सेवा संघ के यूनियन पूरे बिहार टीम की बैठी हुई है। आंदोलन कर रहे के क्रम में कई सहायकों पे जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, उन मुकदमों को वापस लेकर के लिए लाए और उनकी सेवा को नियमितीकरण और स्थायीकरण को मांग को लेकर के समान काम समान वेतन को लेकर भी इनकी लड़ाई चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरा बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिस तरीके से आंदोलन में लगे हुए हैं, आज ये लोग काफी परेशान है। करीब 15 मार्च से लगातार ये लोग अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक इनकी सुधी लेने वाला यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। आइए हम यहाँ के लोगों से जान ले कि किस किस जिले से यहाँ पहुँचे हैं। आप कहाँ से पहुँचे? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से हैं जी। आप कहाँ से पहुँचे? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी से। जहानाबाद से। जहानाबाद से पहुँचे। हम लोग दरभंगा से आए। दरभंगा से हैं। आप देख रहे हैं दरभंगा, मोतिहारी, सहरसा और भी जिले से लोग हैं। हम लोगों से जान ले, आप कहाँ से? पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण। बक्सर जिला। बक्सर जिला से आए हैं ये, और इस तरीके से देख रहे हैं कि कितने कार्यपालक सहायक सेवा संघ के लोग अनेकों जिलों से पहुंच करके अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपनी मांग को यहाँ रख रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं जिस तरीके से लगातार ये लोग 15 मार्च से अपने आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इनकी कोई सुधी लेने वाला नहीं है। सरकार के तरफ से अब तक बात करने के लिए इनके पास कोई नहीं पहुंची है। इस तरीके से सरकार की मनमानी चल रही है। कल विधानसभा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये लोग बात करने नहीं आते हैं, जबकि 15 मार्च से ही ये लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और इनकी कोई सुधी लेने वाला नहीं। अभी हम इन लोगों से देखिए, इन लोगों की जो आंदोलन लगातार चल रही है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आंदोलन जो सब पूरे बिहार से बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांग को रख रहे हैं। आप देखिए इधर किस तरीके से इनके अंदर इनके जज्बे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी भी इनका खून ठंडा नहीं हुआ है। जिस तरीके से अपनी मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब तक लगातार इतने दिन अनशन पर रहने के बावजूद भी आज जिस तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं, इससे लग रहा है कि सरकार को इनसे बात करनी चाहिए। लेकिन आगे देखना दिलचस्प यह होगा कि सरकार इनसे बात करने आती है या किसानों की तरह इन्हें भी बलगला के रख दिया जाएगा। अभी हम यहाँ कार्यपालक सहायक के अध्यक्षों से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। जी, आप लोग आज यहाँ आंदोलन जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे आंदोलन का मुख्य बिंदु ये है कि सरकार सदन सभी को बीपीएसएम गुमराह कर रही है। परिस्थिति ये है, हमारे अभी हाल के दिनों में स्वास्थ्य विभाग से कार्यपालक सहायक हटाए गए हैं। उच्च स्तरीय समिति में यह अनुशंसा है कि कार्यपालक सहायकों का समायोजन किया जाएगा।
मिशन द्वारा भी कहा जाता है सदन को कि समायोजन किया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि वो कार्यपालक सहायक आज भी रोड पे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, ये कहती है कि कार्यपालक सहायकों के लिए 60 साल की सेवा है। ये इतना बड़ा झूठ है जिसका कि अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से आज जो कार्यपालक सहायक हटे हैं उनकी ना तो सेवा अवधि 60 साल हुई है और ना ही योजना परियोजना खत्म, बल्कि आउटसोर्स के माध्यम से नए कार्यपालक सहायकों, नए डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है। आउटसोर्सिंग जैसे कौन सा एजेंसी को दिया गया है? बाहर ये उर्मिला इंटरप्राइजेस करके है, उस बेल्ट्रॉन के माध्यम से उनको दिया गया है। ये इतनी बड़ी झूठ जो सरकार परोस रही है, युवाओं के साथ छल कर रही है और जिन युवाओं को ज्वाइन करा रही है उसको भी कल इसी रास्ते पर लाई। यहाँ मुकदमा हटाने की भी बात कई जगह बैनर पे लगे हुए हैं आपके, ये क्या वजह है? पिछली बार जब हम लोग आंदोलन किए थे तो जबरदस्ती इन लोगों ने डंडा किया था, लाठी चलवाई थी सरकार, जिसके विरोध में हम लोगों ने अपने मांग पत्र में वो केस वापस लेने के लिए कहा है। तो अब तक जिस तरीके से अभी शासन प्रशासन के लोग आपके पास आए हैं वार्ता के लिए, कोई नहीं, झूठ का तो आडंबर पूरा फैलाया हुआ है। प्रशासन की हालत यह है, प्रधान सचिव स्तर से कल पत्र जारी हुआ, प्रधान सचिव स्तर से पत्र जारी करके कहा जाता है कि हमने समझौता करने के लिए गया लेकिन कोई नहीं आया, और ये तो ये कि उन्हें हमें पता ही नहीं कि हम किनसे वो समझौता करने गए। ये कार्यपालक सहायक संघ के अध्यक्ष को भी नहीं पता है कि उनको कभी बुलाया गया है मिशन के द्वारा, तो किससे वो समझौता करने गए? तो क्या वो किसी प्राइवेट एजेंसी से समझौता करने गए थे? पता नहीं, मिशन का तो यही लगता है कि वो प्राइवेट एजेंसी और बेल्ट्रॉन को से समझौता करके और वहाँ पर एक तीसरी व्यवस्था चालू करने जा रहे हैं। निजी आंदोलन और व्यक्तिगत लाभ पर विचार कर रहा है। बिहार में तो लगातार ऐसे कहा जा रहा है, कल की घटना को देख करके ऐसा लग रहा है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात साफ तौर पे कहा है कि जो आंदोलनकारी आते हैं वो वार्ता करने नहीं आते हैं, तो क्या करने आते हैं, जिसके कारण उन पर लाठियां चलवानी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी को तो स्वयं सोचना चाहिए। लोक सेवाओं के अधिकार, लोक निवारण के अधिकार, इस बार 22 तारीख को जो है बिहार दिवस के दिन, 22 तारीख को बिहार दिवस के दिन जो इतने बड़े विचारों को जनता के सामने रखे कि हमने बहुत सफल संचालन किया है और बहुत सारी उपलब्धियां की है, वो लड़के पिछले 10 दिन से बैठे हुए हैं, उनसे तो वार्ता ही नहीं किए। आंदोलन की बात कहाँ करते हैं? जो आंदोलन करते हैं बाहर, जो सदन में बात रखते हैं वो आंदोलनकारी हैं और हम भी आंदोलनकारी हैं, लेकिन हमसे तो वार्ता ही नहीं होती है। और जब अपने हक के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं आंदोलन करता है वो बदमाश है। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो कई बार पेपरों में भी आया कि जो आंदोलन करेंगे वो जेल जाएंगे और उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सर इसके लिए तो हम लोग सब तैयार हैं। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों की नौकरी छीन ली जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? अरे यहाँ जितने लोग हैं वो सभी जेल जाने के लिए तैयार हैं। और रही बात नौकरी की, नौकरी तो हम करेंगे, ये तय है, लेकिन अपने अधिकार और सम्मान के साथ नौकरी करेंगे। बिहार के युवाओं के साथ छल करके नौकरी नहीं चलेगी। अब हो गया 15 साल। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा लागू है, उसको चालू किया जाए, समायोजन की प्रक्रिया लागू किया जाए और वो जमीन पर दिखना चाहिए, कागज पर नहीं कि समायोजन किया जा रहा है, जमीन पर दिखे। और स्वास्थ्य विभाग से सभी हटाए कर्मियों को विभिन्न जिलों से उनका पूरा समायोजन किया जाए। साथ ही दक्षता परीक्षा, ये इतनी बड़ी गंदी बात है जिसका कि अंदाजे जिला पदाधिकारी एग्जामिनेशन लेते हैं और उनके एग्जामिनेशन को ही ये सवाल के घेरे में लेने लगे हैं। यानी मिशन की आज ये हालत हो गई है कि जिला पदाधिकारी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि आप जो दक्षता परीक्षा ले रहे हैं उसके काबिल नहीं हैं, उनकी काबिलियत पर भी सवाल है। और ये बता दें कि जो नवनियुक्त कार्यपालक हैं जिनको कि 3 माह के लिए नियोजन किया गया है, उनके नियोजन में यह कहा जाता है कि बेल्ट्रॉन की दक्षता परीक्षा अगर आप पास नहीं करते हैं तो आपकी संविदा रद्द कर दी जाएगी, जबकि विभाग में यह कहा जाता है कि इनकी दक्षता परीक्षा मानदेय बढ़ोतरी के लिए है। तो फिर ये दोनों में अंतर कैसे है मालिक? जमीन पर धरातल की दुनिया ये है। आप अपना परिचय
आशीष कुमार, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ। जिस तरीके से आपने देखा लगातार इन लोगों की आंदोलन जारी है अपनी मांगों को लेकर के। बिहार राज्य कार्यालय सहायक सेवा संघ के तरफ से जो आंदोलन चल रही है इसको आप देख रहे हैं, लोग लगातार अपनी आवाज मजबूती से रख रहे हैं और 15 मार्च से इस तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर के अभी एक और युवा हमारे साथ है, इनसे जान ले कि क्या ये आंदोलन कब तक चलेगी। ये आंदोलन जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। हम लोग आंदोलन से पीछे भागे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमको एक ही बस पूछना बात है कि राज्यपाल जो चौधरी कमेटी राज्यपाल ने पारित किया है उससे बड़ा भी बीपीएसएम है। राज्यपाल का लागू पत्र को लागू नहीं किया जा रहा है और बीपीएसएम अपने मन से पत्र निकाल रहा है। क्या संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल का पत्र का वैल्यूएशन नहीं है? ये हमको नीतीश कुमार बताए। पूरे देश के नौजवानों को जगाना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने युवाओं 25 से 35 साल के बीच में कार्यरत है उनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है कि राज्यपाल का फैसला को भी नजरअंदाज कर और दलालों को बीपीएसएम में दलालों को बहाली किया जा रहा है, जिससे 25,000 कार्यपालक सहायक का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। मेरा नाम मुकेश कुमार, रोहतास जिला। जी तो अभी आपने देखा रोहतास जिला के एक कार्यपालक सहायक थे जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इनकी आंदोलन लगातार चलती रहेगी और अभी दरभंगा जिला से एक बड़ी जत्था यहाँ पहुँच रही है, जो कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। हमारे पीछे के तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं दरभंगा जिला से एक बड़ी जत्था पहुँची है बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के, जो कि इस धरना में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंची है और इस तरीके से अपनी लगातार मजबूती से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और आगे भी देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार की इनकी मांग को सुन रही है या नहीं। आगे भी इस तरीके के खबर देखने के लिए जुड़े रहे जनमत न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।